हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट ज्ञानेश्वर महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कायदा कानून। आज हम जानने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438। इस सेक्शन में दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी पूर्व जमानत। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। अगर न्यायालय उसके आवेदन पर विचार कर उसको बेल दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। इस तरह कोर्ट बेल देने से पहले यह देखेगा कि आरोपी पर आरोप किस प्रकार का है तथा उस अपराध की गंभीरता क्या है। यह भी न्यायालय देखेगी कि आरोपी पर पहले किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ है तथा उसके लिए उसने कोई दंड तो नहीं भोगा है। इस तरह न्यायालय यह भी जानेगी कि ऐसा तो नहीं कि आवेदनकर्ता यानी आरोपी अग्रिम जमानत लेकर कहीं फरार न हो जाए। इस तरह कोर्ट बेल देने से पहले यह भी देखेगा कि आरोपी पर केस उसको गिरफ्तार करके सिर्फ चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से ही केस लगाया गया हो, या इस धारा के अंतर्गत कोर्ट बिना समय गवाए या तो आरोपी की अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। अगर इस धारा 438 में आरोपी का आवेदन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में प्रलंबित हो या नहीं हो, दोनों ही स्थिति में अगर कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी तो पुलिस आरोपी को अरेस्ट कर सकती है, और अगर आरोपी का केस कोर्ट कैंसिल कर देती है तो भी पुलिस आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। और इसमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस सिर्फ संशय के आधार पर भी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। इसमें कोर्ट अगर आरोपी को अंतरिम आदेश मतलब इंटरिम ऑर्डर देती है, अगली सुनवाई से पहले आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर देने के बाद अगली सुनवाई से पहले उसकी सूचना सरकारी वकील और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यानी आईओ को 7 दिन के अंदर दी जाएगी, ताकि पुलिस और सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। अगर सरकारी वकील के आवेदन करने पर या फिर कोर्ट को अगर स्वयं उचित लगे तो आरोपी को फाइनल ऑर्डर के समय या उसके पहले कोई इंटरिम ऑर्डर पास करते समय वह आरोपी को कोर्ट में बुलाने का आदेश भी दे सकती है। अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अब उपधारा 1 के निर्देश के अनुसार अधीन होकर कोई इंटरिम या फाइनल ऑर्डर देता है तो वो कोई भी कंडीशन या रूल अपने आदेश में पारित कर सकता है या कुछ शर्तें नियम भी लागू कर सकता है। इसमें कोर्ट ये शर्त भी रख सकता है कि जब भी पुलिस आवेदनकर्ता को बुलाएगी तो पुलिस स्टेशन में उसको सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित होना होगा। यह शर्त कि आरोपी किसी भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को कोर्ट के लिए या फिर किसी और बात के लिए मनाने, बदलाने, धमकी देने या किसी कार्य के लिए वचन देने का कार्य स्वयं या किसी के द्वारा नहीं करवाएगा।
आवेदनकर्ता बिना कोर्ट के आदेश के भीतर नहीं छोड़ेगा। अगर किसी और आरोपी को धारा 437(3) के अंतर्गत इसी केस में बेल मिलती है और कोई शर्त उस आरोपी के साथ जोड़ी गई है तो वो शर्त इस आवेदनकर्ता के साथ भी जोड़ी जाएगी। अगर अग्रिम जमानत लेने के बाद आरोपी किसी भी स्थान पर बेल के केस से संबंधित मामले में ही पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसको किसी भी वक्त पर्सनल बेल पर छोड़ेगी तथा बेल के केस में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो पहली बार में ही बेल जमानतीय वारंट इश्यू करके इस उपधारा के अंतर्गत आरोपी को कोर्ट में बुला सकती है। इस तरह जो अग्रिम जमानत है, इस अग्रिम जमानत के तहत आरोपी अपने आप को यानी सेव कर सकता है, यानी उसे लगता हो कि पुलिस कभी भी उसको अरेस्ट करती है या गिरफ्तार करने की उसको पूरी आशंका हो तो वह न्यायालय के माध्यम से यह एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाकर वह बेल पर जमानत पर छूट सकता है। इस तरह अग्रिम जमानत का उद्देश्य सिर्फ किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी झूठे केस, आर्थिक हानि और बदनामी से बचने के लिए है, लेकिन यह भी सिर्फ इस शर्त पर कि अगर कोर्ट को ये लगे कि वो व्यक्ति निर्दोष है या फिर पुलिस जांच सही तरीके से नहीं हो रही है तो कोर्ट उसको अग्रिम जमानत देगा। अग्रिम जमानत सिर्फ सेशन कोर्ट से ही मिलती है, ऐसा नहीं। अग्रिम जमानत माननीय हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। इस स्थिति में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के लिए अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट से भी रिट द्वारा अग्रिम जमानत ली जा सकती है। अग्रिम जमानत के मिलने के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तथा उसे बिना गिरफ्तारी किए ही चार्जशीट फाइनल की जाती है। भारत के कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है तथा कोर्ट सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकता है। यह जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 में दिया गया है। अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर शिकायतकर्ता को भी कोर्ट इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना देती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस अग्रिम जमानत का विरोध कर सकता है। इस तरह अग्रिम जमानत मिलने के लिए हम 438 के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सिर्फ गैर जमानतीय यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही दी जाती है। बेलेबल ऑफेंस के लिए अग्रिम जमानत दे नहीं सकती यानी मिल नहीं सकती। इस तरह नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही अग्रिम जमानत दी जा सकती है। आज हमने अग्रिम जमानत के बारे में देखा। अगली बार हम और नए कानूनी प्रावधान के बारे में देखेंगे। इस तरह मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।